जी गौरव। धन्यवाद रोमाना जी। पहले तो देखिए, आपका सर्वे है, सह सम्मान कह सकता हूं कि हम इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन आप बधाई की पात्र एक और वजह से हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आके बार बार कहते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। आज कम से कम आपका सर्वे तो ये दिखाता है कि मीडिया भारत में लोकतंत्र की तरह ही मजबूत है और अपना काम कर रहा है। अब आपको पहले बधाई दे दी, लेकिन 13 तारीख को आप याद रखिएगा, आप भारतीय जनता पार्टी को बधाई देंगी और लड्डू हम खिलाएंगे, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। उस तरफ खुले मन से हम बधाई देंगे सर। बिल्कुल सर, हम तो खुद इंतजार कर रहे हैं 13 मई का, लेकिन बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं जरा जल्दी से देखिए ना, इमरान पाशा साहब इतने नाराज हो रहे थे। इमरान पाशा जी, नाराजगी मैं आपके पास नहीं आ पा रही हूँ इस वजह से ज्यादा, या फिर ये आंकड़ा कि किंग मेकर कम से कम बन जाएगी, जेडीएस सपना देख रही थी सर, उन उम्मीदों पर भी पानी फिर गया इस फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े में? पहले तो मैं आप तमाम माध्यम के लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती कर रहा हूं, दरखास्त कर रहा हूं, अगर आप रीजनल पार्टी के को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर उनको बात करने का मौका नहीं दे सकते कुछ वजहों से, तो आप उनको अपने पैनल पर बुलाइए भी मत। मैं कर्नाटका जेडीएस पार्टी को रिप्रेजेंट करने से पहले कर्नाटका को रिप्रेजेंट करता हूं। मुझे पता है आज बेंगलुरु में जो रैली चल रही है, जो आपने बताया 60 किलोमीटर प्लस रैली जो चल रही है, यहां पर क्या तकलीफ हो रही है, क्या लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, आपको पता होना चाहिए। जब ये सत्ता में आने से पहले ही लोगों को इतनी तकलीफ दे रहे हैं, तो सत्ता में आने के बाद कितनी ये तकलीफ देंगे? ये अपने आप को डबल इंजन सरकार कहते हैं। मुझे बस यही डर है कि एक इंजन दिल्ली में है, एक इंजन कर्नाटका में कहीं। इमरान पाशा जी रुकिए, आप तो अपने इंजन पर ब्रेक लगाइए ना सर। ओपिनियन पोल का आंकड़ा नहीं कह रहा है बीजेपी सत्ता में आ रही है, ओपिनियन पोल का आंकड़ा कह रहा है सर कांग्रेस सत्ता में आ रही है। और ओपिनियन पोल का आंकड़ा ये कह रहा है सर, ओपिनियन पोल का आंकड़ा ये कह रहा है सर कि जेडीएस हाशिए पर जा रही है, जेडीएस हाशिए पर जा रही है सर। आंकड़ों की नहीं है, मैं यहाँ पर आंकड़ों की बात नहीं कर, मैं बात यहाँ पर आंकड़ों की नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ कर्नाटका में जो तकलीफ हो रही है, जो परेशानी यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये नेशनल पार्टी सिर्फ दिल्ली में बैठ के या सिर्फ हुकूमत बनाना जानते हैं, लेकिन जेडीएस पार्टी ही जानती है कि यहाँ कर्नाटका में क्या प्रॉब्लम है और वो उनको दर्द को समझ सकती है। इनको सिर्फ हुकूमत बनाना इंपॉर्टेंट है, यहाँ के लोगों के लिए। मनमाफिक नहीं आया है तो आप आंकड़े पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। गौरव भाटिया कह रहे साहब 13 मई का इंतजार कर लीजिए। मुझे लगता है आज इस आंकड़े से जाहिर सी बात है अखिलेश जी पूरी तरीके से सहमत होंगे। अखिलेश जी नहीं, हम पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। अच्छा। कांग्रेस पार्टी 150 सीटों से ज्यादा सीटें जीत के आने वाली है, आप देखते रहिए, क्योंकि लोग ये समझ गए हैं कि न 40% के कमीशन की सरकार नहीं चलेगी इस प्रदेश में, और कांग्रेस के जो 5 वादे हैं वो जनता के दिलो दिमाग में बैठ चुकी है। लोग ये जान रहे हैं कि जो डबल इंजन है, ये उसमें झूठ बोलता है, एक इंजन लूट करता है। लूट और झूठ की डबल इंजन की सरकार अब नहीं चाहिए इस देश को। अब सिर्फ और सिर्फ काम करने वाले और देश की बात करने वाले, देश के हित की बात करने वाले। कश्मीर में क्या हो रहा है प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से 30-35 लाख की आबादी में कत्ले गारत चल रहा है, प्रधानमंत्री जी खामोश रहते हैं। दिल्ली में महिला पहलवान बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी खामोश रहते हैं। कर्नाटक में बोली लग रही है, कमीशन खोरी चल रही है, 40% की सरकार चल रही है, पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या की साजिशें रची जा रही हैं। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता से बड़ा प्रधानमंत्री को बता रहा है। ये शर्मसार करने वाले, इनमें राष्ट्रभक्ति कब आएगी? लोग पहचान गए हैं ऐसे लोगों को जो भारत से भी बड़ा अपने आप को समझने लगा हो, हमारी भारत मां से अपने आप को बड़ा समझने लगा हो। ऐसे दल को कोई वोट देगा? ये 20-25% वोट तक नहीं पाएंगे। ये यहां पे सिर्फ और सिर्फ इन्हें सत्ता चाहिए, ठीक है सर, उसके बाद अपने किसी वादों का जिक्र नहीं, ठीक है, किसी अपने काम का जिक्र नहीं, किसी फ्यूचर के प्रोग्राम का जिक्र नहीं। तो लोग समझ रहे हैं